प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम अपने हाथों को देख करके, हाथों में विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती को देख करके आपको प्रार्थना करना है कि हे सरस्वती मैया मुझे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें। हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी मेरा सही मार्गदर्शन करें। विष्णु जी मैं व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ या नौकरी करता हूँ जो भी, तो मुझे किसी प्रकार का लालच ना आए, उतनी मुझ पर कृपा बनाए रखें। हे शिव मेरे मन को शांत बना करके रखें, ऐसी प्रार्थना करें। बढ़िया हाथों को मल करके अपने चेहरे से लगाएं। फिर आप जब जमीन पर पैर रखते हैं तो कौन सा पैर रखें वो मैं बताना चाहता हूं, आप सुने, श्रवण करें। पहले पैर ना रखें, पहले भूमि मैया को प्रणाम कर लें। हे भूमि मैया तुमको प्रणाम। क्यों? क्योंकि हमसे नित्यैव पाप होते हैं, उन पाप को झेलने वाली कोई है तो वह भूमि है। प्रणाम करके हे भूमि, हे धरती मैया आपका बहुत बड़ा उपकार है, मैं प्रयास हमेशा करता रहूंगा आपके लिए भी मैं कुछ कर सकूं, मुझे उतना योग्य बनाना। प्रणाम करना है, प्रणाम करके फिर दाहिना पैर रखना है। क्या रखना है? फिर आपको दाहिना पैर रख करके जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी कक्ष में जाकर उनसे यही प्रार्थना करना है, प्रभु मैं चल रहा हूं आपकी कृपा से, मैं बोल रहा हूं आपकी कृपा से, मैं कुछ भी क्रिया कर रहा हूं हे परम पिता परमेश्वर सब आपकी ही कृपा से कर रहा हूं। इतना कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बस ये मत करना, आज का कलयुग है, कहीं कहीं मैं देखता हूँ बिस्तर पर उठ करके व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, सुबह उठते से ही नाना प्रकार की गलत शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। सुंदर सुंदर भजनों को सुने, सुंदर सुंदर सुबह प्रातः काल। कई कई घर मैंने बताया है, मैं भोपाल क्षेत्र में अधिक जाता हूँ, वहाँ मेरी यजमान बासुदा से ज्यादा है। अब जो लोग जानते हैं वो तो बुलाते हैं। तो मैं एक जगह गया पिपलानी साइड भोपाल में, तो बहुत अच्छा परिवार है आप लोगों की भांति। वहां पर मैंने कहा प्रातः काल ये सब क्रिया करने के बाद आप घर में सुंदर कांड सुन लिया करो। सुबह सुबह काम भी करते चलो, सुंदर कांड सुन लो। तो शायद कोई उन्होंने फिर एलेक्सा करके होता है कुछ, एक एलेक्सा आती है, एलेक्सा से बोल दो वो कोई चीज लग जाती है, मोबाइल जैसी रहती है वो। तो उन्होंने वो मंगा ली और उस पर वो सुनती है। सुंदर कांड सुनने से जीवन सुंदर होता है। अरे नाम ही है सुंदर कांड, मतलब इसका एक एक अक्षर सुंदर है। और भगवान हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी के चरित्र को जो सुनता है, हनुमान जी के जो हर लीला को जो श्रवण करता है, तो उसका स्वयं का व्यक्ति का जीवन सुंदर हो जाता है। उसके घर में कभी संकट भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आते। जो महावीर का नाम सुनता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और हनुमान जी तो वैसे ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। आठों सिद्धियां हैं, अड़ीमा लगीमा गरिमा बरीमा, सभी प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। छोटे हो जाना, अतेला को रूप धर्यो हनुमाना, तो भगवान छोटे भी हो जाते हैं। और बड़े कनक भोदराकार शरीरा, तो हनुमान जी बड़े भी हो जाते हैं। उनको ये पता है कि कब छोटा होना है कब बड़ा होना है। एक बार कोई प्रधानमंत्री की गादी पर बैठ जाए तो फिर वह नीचे बैठना नहीं चाहता। लेकिन हनुमान जी छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, उनको सब आता है।
उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं। इसलिए सुंदरकांड सुना करो। सुंदरकांड सुनने से जीवन सुंदर होता है। और घर में जो प्रातः काल यदि बहस भी हो रही होगी तो वो समाप्त हो जाती है। अब कुछ वातावरण किसी किसी घर का ऐसा रहता है कि दो जब तक बातें ना हो जाएं तो शुरुआत नहीं होती। इससे अच्छा तो यही है कि अपन घर में ही सुंदरकांड लगा दो तो जीवन आपका भी सुंदर हो जाएगा और आपके घर में जो रह रहे हैं उनका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। तो बिस्तर पर बैठकर के प्रातःकाल आपको मोबाइल नहीं चलाना है। व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि उसमें जो है वो कुछ नहीं, ना कुछ देखना, केवल प्रणाम करना है कि प्रभु इन हाथों से आप अच्छा कर्म कराना, अच्छा काम कराना, किसी की मदद कराना, किसी भूखे को भोजन करा सकूं, किसी भी व्यक्ति की मैं सहायता कर सकूं, इतना योग्य मुझे बनाना। ये भगवान से प्रार्थना हर सुबह करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एक ना एक दिन सबको जाना है, कब किसका समय आ जाए और कब व्यक्ति चला जाए। इसलिए मेरे प्यारे ये गठान लगा लो कि आपको प्रभु का स्मरण हमेशा करना है। बाकी बिहारी लाल की जय। एक सेठ जी थे, वो कुछ भी दान करते थे ना इन हाथों से तो अपनी गर्दन को नीचे कर लिया करते थे। एक भिखारी से रहा नहीं गया, क्योंकि सेठ जी प्रतिदिन दान करते थे, नीचे गर्दन करके दान करते थे। तो भिखारी से रहा नहीं गया। भिखारी ने पूछ लिया कि सेठ जी एक बात बताओ, आप प्रतिदिन मंदिरों में आते हो, प्रतिदिन आप कहीं कहीं जाकर के कुछ दान करते हो, लेकिन आपकी गर्दन क्यों झुकी रहती है? उसी समय उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ कहने लगा, अरे लेनेदार कोई और है और देनेदार कोई और है। बोले देखो मैं तो इतना गरीब हूं, प्रतिदिन वो मुझे देता है। मैं तो ये अपना सौभाग्य समझता हूं कि भगवान कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा हूं, आप मुझे दे रहे हो तो मैं भिखारी बन कर के रोज आपसे भीख मांगता हूं और आप मेरी झोली में कुछ डाल देते हो, मेरी झोली में आप डाल देते हो, मेरी भीख मुझे भीख दे देते हो और यही भीख में से थोड़ा सा हिस्सा मैं आप सबको दे देता हूं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अरे क्या तुम किसी को देते हो? देने वाला कौन है? परमात्मा है। ये उसकी बड़ी कृपा है जो हमें दे रहा है। इसलिए ही मुझे मेरा शर्म से सिर झुक जाता है, नयन झुक जाते हैं कि मैं तो खुद उससे भीख मांगता हूं, वो मुझे देता और उसमें से मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसलिए मैं सिर झुका लेता हूं। यदि हम लोगों के अंदर भी यही भाव आ जाए, अकड़पन चला जाए ना, तो फिर तो कहना ही क्या है। क्योंकि अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, इंसान तो विनम्र होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।